जय श्री राधे भक्तों। नवधा भक्ति के पार्ट 2 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब नवधा भक्ति की तीसरी श्रेणी की भक्ति यानी कि स्मरण भक्ति को विस्तार से जानने की चेष्टा करते हैं। स्मरण भक्ति नवधा भक्ति की तीसरी श्रेणी की भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान के चिंतन और ध्यान में रहते हैं। यह भगवान की प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका है, जो उन्हें भगवान के साथ दिनचर्या में स्थिरता और आत्मा की ऊर्जा प्रदान करता है। शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण भक्ति कहलाता है। स्मरण भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान की ओर अपने मन को प्रतिनिधित्व करना होता है। भक्त भगवान के चिंतन और उनकी दिव्यता को अपने मन में एकाग्रता से रखते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हैं। स्मरण भक्ति का एक प्रमुख तत्व है, जिसमें भक्त भगवान के नाम या मंत्रों का जाप करते हैं। यह जाप मन की विचारशीलता को कम करता है और उसे भगवान के चिंतन में निरंतर रखने में मदद करता है। स्मरण भक्ति के द्वारा अपने मन को उन्हीं की प्रेम और भक्ति में स्थिर करते हैं, जिससे उनके आत्मा का आनंद और शांति में वृद्धि होती है। यही एक माध्यम है जिससे भक्त अपने दिनचर्या में ध्यान और मनन का समय निकाल सकते हैं, जो उन्हें भगवान के साथ अंतरंग संवाद में लाता है। सुबह जागने से पहले आंखें बंद करते हुए सबसे पहले ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज भी जो मेरी सांसें चल रही हैं वह आप ही की देन है। मुझे एक नया सवेरा देने और नया जीवन देने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अतः मैं दिन रात आपका स्मरण करता रहूं, यह ही मुझे आशीर्वाद दे। इसी प्रकार प्रत्येक कृत्य, जैसे व्यक्तिगत कार्य, भोजन ग्रहण करना, प्रत्येक काम का आरंभ करने से पूर्व, साथ ही उसे करते समय बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और अंत में स्मरण कर कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। कई बार हम किसी विषम परिस्थिति में होते हैं और उससे बाहर निकलना एक तरह से असंभव प्रतीत होता है। हमारे मन पर उसी परिस्थिति एवं उसी तनाव का प्रभाव होता है, परंतु एकमात्र भगवान का स्मरण ही उससे बाहर निकलने का उपाय है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण कर उसमें भगवान को क्या अपेक्षित है, यह भगवान से ही पूछना चाहिए, उसके अनुसार ही प्रयास करना चाहिए। संक्षिप्त रूप में कहें तो स्मरण भक्ति भगवान के चिंतन और ध्यान में रहकर उनकी प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने की एक विशेष तकनीक है, जिससे भक्त का मन शांति, आनंद और आत्मा की साक्षात्कार में लगा रहता है। देखा जाए तो प्रहलाद जी स्मरण भक्ति का एक उत्तम उदाहरण है, जो दिन रात भगवान को स्मरण करते रहते थे। अब नवधा भक्ति की चौथी श्रेणी की भक्ति यानी कि पास सेवन भक्ति को विस्तार से जानने की चेष्टा करते हैं। पास सेवन भक्ति नवधा भक्ति की चौथी श्रेणी की भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान के साधु संतों के चरणों की सेवा का प्रयास करते हैं। यह भक्ति का एक विशेष रूप है, जो भगवान के भक्तों को समर्पित होती है और उन्हें दया, समर्पण और सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रहित करती है। पास सेवन भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान की भक्ति और सेवा की भावना को प्रकट करते हैं, जिससे उनके मन में समर्पण और उन्नति की भावना पैदा होती है। साधु संतों के पादों या चरणों की सेवा करने से भक्त का अहंकार और अलंकरण मिटता है और उनके आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है। पाद सेवन भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व श्रद्धा है, जिसमें भक्त उन साधु संतों के पादों की सेवा करने में समर्पित होते हैं
जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है और उनके मार्गदर्शन में चलने की प्रेरणा दी है। यह सेवा उनके अनुशासन, उपदेश और प्रेरणादायक शब्दों का समर्पण करने का एक तरीका होता है। पाद सेवन भक्ति के द्वारा भक्त अपने अहंकार को हरते हैं, समर्पण और सेवा की भावना में विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मा की उन्नति करते हैं। जो भी मनुष्य एकाग्रचित हो भगवान के चरणों में शरणागत होकर उनकी स्तुति करते हैं, वे जीवन मुक्त दशा को पहुंचते ही हैं। पाद सेवन भक्ति से मन में दीनता व नम्रता का भाव जागृत होता है। पाद सेवन भक्ति से निम्रता बढ़ने पर व्यक्ति में अहंकार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, जिससे उसकी भक्ति का विकास होता है। पाद सेवन भक्ति से भक्त में शरणागत भाव बढ़ता है और वह मन ही मन भगवान के चरणों का ध्यान करने लगता है। वह मन ही मन हर समय हरि चरणों की स्तुति करता रहता है। उसमें हरि चरणों के प्रति अनन्य अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मनुष्य के सभी दोषों का नाश होता है, उसकी सारी विपत्ति टल जाती है और गोपद के समान वह संसार से तर जाता है। शास्त्रों और संतों ने भी पाद सेवन भक्ति का गुणगान किया है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। सभी भक्त भगवान के चरणों की भक्ति करने के लिए व्याकुल रहते हैं। संक्षिप्त रूप में कहे तो पाद सेवन भक्ति भगवान के साधु संतों के पादों की सेवा के माध्यम से उनके समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक अद्वितीय और सेवाशील तरीका है। देखा जाए तो लक्ष्मी जी पाद सेवन भक्ति का एक उत्तम उदाहरण है, जो दिन रात विष्णु भगवान के चरणों में सेवा करती रहती हैं। इसी तरह अन्य उदाहरण देखें तो पृथ्वी माता की पाद सेवन भक्ति। पृथ्वी माता भी भगवान के चरण स्पर्श के लिए हमेशा ही आतुर रहती है। यही उनकी निस्वार्थ पाद सेवन भक्ति है। पृथ्वी माता की पाद सेवन भक्ति से प्रसन्न होकर ही उन्हें पाद सेवन भक्ति करने का अवसर देने के लिए प्रत्यक्ष भगवान विविध अवतारों को धारण कर पृथ्वी पर आए और अपने चरण स्पर्श से पृथ्वी माता को पावन बनाया। राजा भरत भी पाद सेवन भक्ति, जिन्होंने श्री राम की पादुकाएं अपने मस्तक पर धारण की और वे वापस अयोध्या लौट आए। उसके पश्चात भरत जी ने सेवक के रूप में राज्य का भार देखने लगे। इसी तरह चरण पादुकाओं की पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति करने वाली और भक्त हैं गुरु की पादुकाएं। गुरु की पादुकाएं केवल अपने गुरु चरणों में रहने हेतु ही आतुर रहती है, जिससे उन्हें गुरु चरणों का अखंड स्पर्श और उनके निकट रहने को मिलता है। यही उनकी अनंत पाद सेवन भक्ति है। इसी तरह जल देवता भी भगवान की चरण पूजा हेतु हमेशा ही आतुर रहते हैं। जल देवता केवल भगवान के चरण धोने को नहीं, अपितु भगवान के चरण स्पर्श से स्वयं को पावन करने हेतु तथा भगवान के चरणों में जाने के लिए आतुर रहते हैं। यही जल देवता की पाद सेवन भक्ति है। केवट की पाद सेवन भक्ति तो सबसे ज्यादा दिव्य है। केवट कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल पखारने दें। जब तक मैं पैरों को पखार ना लूं, तब तक हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के इसी प्रेम से वशीभूत होकर श्री राम उन्हें अपने चरण धोने की आज्ञा दे देते हैं। केवट भगवान के चरण कमल को जल से पखारता है। उसके पश्चात वो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीता है। तो भक्तों, आज हमने नवदा भक्ति की सीरीज 2 में 2 भक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया। एक है पाद सेवन भक्ति और दूसरी है स्मरण भक्ति। तो उम्मीद है ये दोनों भक्ति आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम हमारी नवदा भक्ति की सीरीज 3 में इस सीरीज की पार्ट 3 में हम अन्य भक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक राधे नाम का संकीर्तन करते रहिए। जय श्री राधे।